हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम वाटरमेलन के ऊपर बात करेंगे। वाटरमेलन का ओरिजिन कहाँ से हुआ है और कैसे इसकी डोमेस्टिकेशन इंडिया में की जाती है। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले जो वाटरमेलन है उसकी जो इंडियन ओरिजिन की बात करें तो कालाहारी डेजर्ट्स एरिया जो रहते हैं वहाँ पर वाटरमेलन की जो कल्टीवेशन है वो सबसे ज़्यादा की जाती है, या यह कह सकते हैं हम कि जो ओरिजिन प्लेस है वो वाटरमेलन का वो कालाहारी डेजर्ट्स है। वाटरमेलन को हम बोटानिकली सिट्रुलस लैनेटस के नाम से जानते हैं। इंट्रोडक्शन के बारे में बात करें तो ये कुकुरबिटेसी फैमिली की काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रॉप है और जनरली फ्रॉस्ट फ्री यानी कि वार्म वेदर कंडीशंस में इसे ग्रो किया जाता है। प्लांट्स की जो ग्रोथ हैबिट रहती है वो कुछ वाइन्स तरह की हैबिट रहती है, यानी कि लॉन्ग ट्रेलिंग वाइन्स रहती हैं और ज़्यादातर इसकी जो प्रोडक्शन है वो एशिया और चाइना रीजन में की जाती है। वाटरमेलन काफ़ी अच्छी क्रॉप है फॉर द पर्पस ऑफ फ्रूट सैलेड, या फिर इसे कन्फेक्शनरी टाइप के कल्टीवार्स भी रहते हैं जिन्हें कन्फेक्शनरी पर्पस से यूज़ किया जाता है, जैसे कि अनदर कल्टीवार्स लाइक ग्लेज कैंडी, पिकल्ड रिंड और जूस। वाटरमेलन में सबसे ज़्यादा वाटर का कंटेंट पाया जाता है, दैट इज़ 93%, और कुछ अमाउंट में प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड वाइटामिन रहते हैं। नाउ अबाउट द वाटरमेलन, एरिड रीजन की काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्रॉप है क्योंकि वहाँ पर ये काफ़ी अच्छा सोर्स रहता है एक वाटर का। मेजर न्यूट्रिशनल कंपोनेंट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन ए, लाइकोपीन एंड कुछ एंटी कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं वाटरमेलन में। वाटरमेलन में जनरली हम इसके जो प्लेसेंटल पोर्शन रहता है उसे कंज्यूम करते हैं, यानी कि एक्सेप्ट एंडोकार्प, मेसोकार्प एंड पेरिकार्प। लाइकोपीन जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट है टू अवॉइड द कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, पेनक्रियास कैंसर एंड स्टमक कैंसर। नाउ अबाउट द लाइकोपीन कंटेंट। लाइकोपीन कंटेंट की वजह से ही वाटरमेलन का डार्क रेड कलर पाया जाता है और ये सिमिलर कंटेंट टोमेटो, पिंक ग्रेप फ्रूट्स और गुआवा में भी देखने को पाया जाता है। ऑरेंज फ्लैश टाइप के बारे में बात करें तो उनमें भी सबसे ज़्यादा लाइकोपीन और देन बीटा कैरोटीन का कंटेंट ज़्यादा रहता है। देन कैनरी येलो टाइप्स में लाइकोपीन कंटेंट नहीं पाया जाता, उसमें केवल बीटा कैरोटेनॉइड एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। वाटरमेलन के जो सीड्स रहते हैं काफ़ी ज़्यादा रिच रहेंगे फैट्स और प्रोटीन्स में। नाउ अबाउट द फ्लोरल बायोलॉजी और पॉलिनेशन मैकेनिज्म। फ्लोरल बायोलॉजी के बारे में बात करें तो इसमें मेल टू फीमेल रेशियो लगभग 6 to 10:1 की रहती है और जनरली क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, तो बीज जो हैं वो पॉलिनेटर की तरह एक्ट करते हैं। वाटरमेलन एक मोनोशियस नेचर की क्रॉप है और जो फीमेल फ्लावर्स हैं वो मेन ब्रांचेस पे देखने को पाए जाते हैं। एंथेसिस की बात करें तो एंथेसिस यानी कि फर्स्ट ओपनिंग ऑफ फ्लावर वो रहती है 6 से 7:30 बजे तक, और जो एंथेसिस का टाइम है वो काफ़ी शॉर्ट स्पैन रहता है और एंथर की जो डेहिसेंस है वो लगभग हाफ एन आवर तक पाई जाती है, यानी कि अगर 6 बजे फ्लावर ओपन हो रहे हैं तो 6:30 तक ही एंथर डेहिसाइज करेंगे। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं फीमेल फ्लावर जो कि ओवरी को शो कर रहा है, एंड मेल फ्लावर विदाउट एनी ओवरी और लॉन्ग पेडिसल रहता है मेल फ्लावर में। देन ओरिजिन एंड डोमेस्टिकेशन। वाटरमेलन जो है वो अफ्रीका, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में ज़्यादातर देखने को पाया जाता है। न्यू वर्ल्ड में भी इसकी कल्टीवेशन पॉसिबल हुई है, यानी कि 1500 से लेके 1600 तक इसकी जो कल्टीवेशन है वो न्यू वर्ल्ड ट्रॉपिक्स में देखने को पाई गई है। और प्राइमरली बात करें तो सदर्न स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा मेजर वेजिटेबल क्रॉप रहती है वाटरमेलन। सेंटर ऑफ ओरिजिन तो सदर्न अफ्रीका में सबसे ज़्यादा वाटरमेलन की डाइवर्सिटी देखने को पाई जाती है और इसका जो प्रोजेनिटर है यानी कि जहाँ से इसे इवॉल्व किया गया है दैट इज़ सिट्रुलस कॉलीसिंथिस। सेकेंडरी सेंटर की बात करें तो चाइना और कुछ रिलेटेड स्पीशीज़ हैं जो कि इंडिया में देखने को पाई जाती हैं आफ्टर द अफ्रीकन डेजर्ट्स। देन जेनेटिक्स ऑफ कैरेक्टर्स इन वाटरमेलन। तो यहाँ पे कुछ जीन्स दी गई हैं अलॉन्ग विद देयर कैरेक्टर जो कि पर्टिकुलर टाइप ऑफ जीन एक्शन को कंट्रोल करती है, जैसे कि फ्रूट वेट जो कि एक सिंगल जीन से कंट्रोल्ड होता है, एंड मेल स्टर्लिटी और ग्लैबरस टाइप के लीव्स जो रहेंगे दैट इज़ ऑल्सो अन मोनोजेनिक कैरेक्टर, एंड टाइप ऑफ जीन एक्शन दैट इज़ मेल स्टर्लिटी और ग्लैबरस लीव दोनों ही प्लेयोट्रॉपिक इफेक्ट शो करते हैं और रिसेसिव जीन से कंट्रोल किए जाते हैं।
Then about the seed numbers, high seed numbers is dominant to low seed number. Rind thickness यानी कि thick rind रहेगी, that will be incompletely dominant to thin rind. रिंड टफनेस की बात करें तो टफनेस जो है काफ़ी ज़्यादा इनकम्प्लीट डोमिनेट रहेगी ओवर द लेस टफनेस, यानी कि अगर जो रिंड है बाहर की जो सरफेस है दैट इज़ ज़्यादा से ज़्यादा टफ है, दैट मीन्स वो एक डाइजेनिक कैरेक्टर है, तो जीन से कंट्रोल हो रहा है. Then another characters which are controlled by number of genes, जैसे कि days to first female flower controlled by tryogenic genes. देन ब्रीडिंग मेथड्स, कुछ इंपॉर्टेंट वेराइटीज़ हैं जो ब्रीडिंग मेथड से डेवलप की गई हैं, जैसे कि अशाही यामातो काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है वाटरमेलन की, जो कि जापान से इंट्रोड्यूस की गई है, और इसकी जो TSS रहती है लगभग 11 से 13%, और फ्रूट का जो वेट रहेगा 6 to 8 kg इन वेट. शुगर बेबी इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो कि USA से इंट्रोड्यूस की गई है और काफ़ी ज़्यादा स्वीट टेस्ट में रहती है, और इसकी जो TSS है लगभग 11 से 13% पाई जाती है, और नॉर्थ इंडियन कंडीशन में काफ़ी सूटेबल वैरायटी है शुगर बेबी. देन इम्प्रूव्ड शिपर, इट इज़ ऑल्सो एन इंट्रोडक्शन फ्रॉम USA और TSS इसकी 8 to 9% के बीच रहती है. न्यू हेमिस्फायर मिडकैट, न्यू हेमिस्फायर मिडकैट जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी है जो कि होम गार्डन्स में ज़्यादातर देखने को पाई जाती है, क्योंकि इसका जो वेट रहता है काफ़ी कम वेट रहता है एज़ कम्पेयर टू अदर वैराइटीज़, दैट इज़ 1.5 to 2 kg. देन सम अनदर वेराइटीज़ सिलेक्शन से जो कि इंट्रोड्यूस की गई हैं, दैट इज़ स्पेशल नंबर 1 दुर्गापुर मीठा, दुर्गापुर केसर एंड पूसा रसल. पूसा रसल एक ओल्ड कल्टीवार है जो कि काफ़ी टाइम पहले से इस कल्टीवार से कुछ अनदर कल्टीवार्स को इंट्रोड्यूस किया गया है. देन दुर्गापुर केसर लेट कल्टीवार है, यानी कि इसकी जो फ्लैश है वो येलो कलर की रहती है, इसीलिए इसे दुर्गापुर केसर के नाम से जाना जाता है. दैन दुर्गापुर मीठा में जो TSS की जो परसेंटेज है दैट इज़ 11% और काफ़ी डार्क रेड कलर का कल्टीवार है. स्पेशल नंबर 1 जो है एक सिलेक्शन की गई है बाय द PAU लुधियाना. देन हाइब्रिडाइजेशन से पूसा बेदाना वैरायटी इम्प्रूव्ड वैरायटी है जो कि ट्रिप्लॉइड वैरायटी है, और सीडलेस वाटरमेलन जिसे हम कहते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है जो कि टेट्राप्लॉइड और डिप्लॉइड यानी कि टेट्रा 2 और पूसा रसल के बीच क्रॉस करके बनाई गई है. और ट्रिप्लॉइड वाटरमेलन जो है डॉक्टर खियारा ने 1951 में इसको इस पूसा बेदाना वैरायटी को इंट्रोड्यूस किया था, और इसके जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं दैट इज़ इसकी TSS जो कि 12 से 13% पाई जाती है, और ये वैरायटी लगभग 115 से 120 दिनों के अंदर हार्वेस्ट हो जाती है. देन सीडलेस कल्टीवार्स में टेट्राप्लॉइड और डिप्लॉइड का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. टेट्राप्लॉइड कल्टीवार जो कि एक फीमेल पेरेंट की तरह एक्ट करेगा, एंड मेल पेरेंट की तरह जो आपका डिप्लॉइड कल्टीवार रहेगा. तो इस तरह से मेन ऑब्जेक्टिव वाटरमेलन में रहता है कि हम सीडलेस कल्टीवार को डेवलप करें. तो पूसा सीडलेस बेदाना जो है एक सीडलेस वैरायटी है और डिप्लॉइड नेचर की वैरायटी है. बट अगर हम सीडलेस वाटरमेलन की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी वजह से कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी, और डेवलपमेंट ऑफ टेट्राप्लॉइड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि टेट्राप्लॉइड 4x लाइन को डेवलप करना समवट डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादा लेवल रहेगा फर्टिलिटी का. देन जितने भी ट्रिप्लॉइड्स प्लांट्स रहेंगे उनमें पॉलन की फर्टिलिटी और ओव्यूल की जो स्टरलिटी है दैट इज़ ऑल्सो. अर्का मानिक काफ़ी इंपॉर्टेंट वैरायटी है और एक एडवांस जनरेशन मॉडिफाइड बैक क्रॉस से बनाई गई है, जिसमें TSS 12 से 15% देखने को पाई जाती है, और इसका जो फ्रूट वेट है 6 kg का फ्रूट वेट रहेगा. और ये ट्रिपल डिजीज़ रेजिस्टेंट वैरायटी है, यानी कि डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू और एंथ्राकनोज के अगेंस्ट अगर वैरायटी है दैट इज़ अर्का मानिक. देन अर्का ज्योति मिड सीजन वैरायटी है, दैट इज़ F1 हाइब्रिड वैरायटी है जो कि जिसमें फ्रूट्स ओवल शेप के रहेंगे और डीप ब्लू एंगुलर स्ट्राइप्स प्लांट्स के या फ्रूट्स के ऊपर देखने को पाई जाती हैं. फ्लैश क्रिम्सन कलर की फ्लैश रहेगी और इसकी जो TSS है 11 to 13% रहती है, और यील्ड इसमें 500 क्विंटल्स पर हेक्टेयर है. देन म्यूटेशन ब्रीडिंग,
म्यूटेशन ब्रीडिंग से हम ड्वार्फनेस और स्टर्लिटी को रिस्टोर कर सकते हैं, एंड सम इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से भी वैरायटीज़ को डेवलप करने की कोशिश की गई है, बट अभी तक कोई ऐसा कल्टीवार नहीं है जो इससे बनाया गया हो, यानी कि सिट्रुलस कॉलीसिंथिस को क्रॉस करके एक सिट्रुलस लैनेटस के साथ कोई वेरिएबिलिटी को हम जनरेट कर सकते हैं, क्रॉप इम्प्रूवमेंट की तरफ क्रॉप को लेके जा सकते हैं, बट अभी तक ऐसा कोई कल्टीवार नहीं है जो कि इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन से तैयार किया गया हो. Then here you can see the variability for food size, shape, stripe pattern in watermelon germplasm. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कितनी तरह की वैरायटीज़ हैं और अलग अलग तरह के कल्टीवार्स हैं जो कि वाटरमेलन में देखने को पाए जाते हैं. Then this is also the variability of seed, shape, size and color in watermelon germplasm. वाटरमेलन में जो सीड रहता है काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है सीड की, क्योंकि उसमें प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स कार्ब्स की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है एज़ कम्पेयर टू द होल फ्रूट. देन यू कैन सी द वेरिएबिलिटी फॉर फ्लैश कलर. आप यहाँ देख सकते हैं कि रेड कलर है, देन सम ऑरेंज कलर एंड वाइट ग्रीनिश कलर के वाटरमेलन्स जो हैं देखने को पाए जाते हैं ड्यू टू सम जीन एक्शंस और ड्यू टू सम कैरोटेनॉइड्स प्रेजेंस इन द वाटरमेलन कल्टीवार्स. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वाटरमेलन. थैंक यू एवरीवन.